नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंदर पुरुष को पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पुरुष क्या है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यह बात करता हूँ संस्कृत व्याकरण के अंदर पुरुष। तो पुरुष परिभाषा, पुरुष है क्या, जैसे मैं बोल कर बताता हूँ कि किसी बात का कहना, सुनना या जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पुरुष कहेंगे। तो संस्कृत भाषा के अंदर पुरुष के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब बात करते हैं प्रथम पुरुष की। प्रथम पुरुष कौन सा होता है, जिसके विषय में जो कहा जाए, यानी जिसके विषय में हम कह रहे हैं, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम प्रथम पुरुष कहेंगे। जो कुछ कहा जाए, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम प्रथम पुरुष कहेंगे। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, यानी हमारे सामने जो बात कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति है और हमारे सामने जो बात कर रहा है, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाला है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। यानी जो सुनने वाला होगा वह मध्यम पुरुष होगा, सुनने वाला मध्यम पुरुष होगा। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष होता है वह जो बोलता है, यानी जो कथन को कहने वाला, वक्ता, यानी जो वक्ता है, बोलने वाला, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जो श्रोता है वह श्रोता मध्यम पुरुष कहलाता है। श्रोता मध्यम पुरुष कहलाता है, वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है, और जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वह अन्य पुरुष प्रथम पुरुष होता है। मैं और तुम इन दोनों के अलावा जो अन्य बाकी बच गए वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में आएंगे दोस्तों। तो संस्कृत भाषा में आपको पता है कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो हम जैसे प्रथम पुरुष के जो कर्ता है वे यह और वह, यानी वह और यह। संस्कृत को वह, तत् और यह, एतत्, इदम, यह। एतत् का अर्थ भी यह और इदम का अर्थ भी यह होता है दोस्तों। तो बात करते हैं हम जैसे मध्यम पुरुष यानी तुम, मध्यम पुरुष तुम को संस्कृत के अंदर युष्मत तुम दोनों, तुम सब, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। इसके बाद उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? हम सब, हम दोनों, हमारा, हमें, हमको, ये सारे के सारे उत्तम पुरुष में आते हैं। यानी जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है, और जो सामने वाला, सुनने वाला है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। और जिसके विषय में हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वह अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं प्रथम पुरुष के कर्ता में। प्रथम पुरुष के कर्ता, यानी प्रथम पुरुष के जो कर्ता है वे कौन कौन से हैं? संस्कृत के अंदर प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं? तो वचन की बात करते हैं। संस्कृत में हमने पढ़ा है एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अब बात करते हैं लिंग की। तो लिंग भी संस्कृत में कितने होते हैं? 3। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। तो हम बात करते हैं पुल्लिंग की। पुल्लिंग में स, तौ, ते, यानी स का अर्थ वह, एक वचन में जैसे वह बालक है तो स, तौ, ते, सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग में। तौ, ते पुल्लिंग में, और सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग में। और इसके बाद तत्, ते, तानि, इन 3 जो है, स, सा और तत्, इन तीनों का अर्थ होता है वह। संस्कृत के अंदर जैसे वह बालक है, स बालक है, वह बालिका है, सा बालिका है, वह फल है, तत् फलम। और इन तीनों का अर्थ होता है वे दोनों, द्विवचन में वे दोनों। यानी अगर बालक है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर वे दो बालक हैं, यानी वे दो या वे दोनों, हम वे दो या फिर वे दोनों, वे दो या वे दोनों। तो वे दोनों का तौ, क्योंकि यहाँ पर बालक क्या है? पुल्लिंग है। तो जैसा यहाँ देखेंगे कि बालक अगर पुल्लिंग है तो यहाँ पर तौ आएगा, अगर बालिका, अगर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर ते आएगा। तो इसका संस्कृत में हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे तौ
तौ का अर्थ वे दो या फिर वे दोनों, और बालक का द्विवचन, तौ बालक का द्विवचन बालकौ, तौ बालकौ। और इन सब का पुल्लिंग में ते का, स्त्रीलिंग में ता का और नपुंसकलिंग में तानी का, यानी ते ता तानी, इन सब का, इन तीनों का क्या होगा, वे सब, वे सब। जैसे हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, वे सब, वे सब बालक हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पर हिंदी का, वे सब बालक हैं, तो इसका संस्कृत में हम क्या लिखेंगे, इसका संस्कृत में हम लिखेंगे वे सब बालक हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि बालक जो शब्द है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हमें बालक शब्द संस्कृत में या हिंदी में पुल्लिंग शब्द माना जाता है, तो बालक को पुल्लिंग में लिखते हैं। तो वे सब बालक यहाँ बहुवचन है, तो हमें देखना है पुल्लिंग का बहुवचन। यहाँ हमें क्या देखना है, पुल्लिंग का बहुवचन देखना है। तो वे सब का होगा ते, वे सब का क्या होगा दोस्तों, ते होगा। और बालक का फिर बहुवचन बालका, बालक का बहुवचन क्या होगा, बालका, ते बालका। अगर यहाँ हम बात करें स्त्रीलिंग में, जैसे वे सब, जैसे वे सब बालिका, वे सब बालिका है, वे सब बालिका है, यानी वे सब बालिका है या वे सब बालिकाएं हैं। तो वे सब क्या यानी वे सब हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, वे सब बालिका है। तो हमें यहाँ देखना है बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में हम देखेंगे कि सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दोनों। यहाँ हमें देखना ते जो पुल्लिंग में होता है वह तो वे सब होते हैं, और संस्कृत के अंदर स्त्रीलिंग में वे दोनों किसका होगा, ते का। तो यहाँ हम लिखेंगे ते। और बालिका का बहुवचन, बालिका बालिके बालिका, बालिका बालिके बालिका। तो यहाँ हम लिखेंगे बालिका बालिके बालिका, तो इनका होगा ते बालिका। अब यहाँ देखते हैं प्रथम पुरुष के कर्ता तत् का अर्थ होता है वह है, इसी की मिलता जुलता बिल्कुल आसान सा है दोस्तों। जैसे आपको इनके पहले क्या करना है, ए जोड़ना है। इनके पहले क्या करना है, जिस भी जो संस्कृत का तत्शब्द का रूप है वह है, तत्शब्द का अर्थ क्या है, वह है स, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानी। यह अगर किसी को याद है तो उसके बाद उनको यह भी याद है, उनको यह भी याद है। यानी जिस भी किसी भी छात्र को या मेरे दोस्त को, मेरे साथी को यह अगर याद है तो उसको यह याद करने में बिल्कुल आसान है। अब आसानी क्या है, इन सब के आप पहले क्या लगाएंगे, इन सब के पहले आप ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, इन सब के ए लगाएंगे। और बिल्कुल सा ध्यान रखना है, जो तीसरा स है यहाँ पर, इस तीसरे स को यहाँ पर दूसरा स लिखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे स, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तन, यानी वही रूप मैंने यहीं पर लिखा है। आपको करना क्या है, इन जो तत्शब्द का रूप है इससे पहले आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। जैसे ए सह, ए तौ, ए ते, ए सा, ए ते, ए ता, ए तत्, ए ते, एतानी। और इनका अर्थ क्या होगा दोस्तों, एतत्, एतत् शब्द का अर्थ क्या है, यह। एतत् का अर्थ क्या है, यह। तो ए सह, ए तौ और एते, बात वही है। ऐसा का अर्थ होता है यह, यानी इन तीनों का अर्थ होगा यह, और इन तीनों का अर्थ ये दोनों। इन तीनों का अर्थ क्या होगा, ये दोनों। और इन तीनों का अर्थ क्या होगा, ये सब, ये सब। दोस्तों बिल्कुल आसान सा है। जिस भी किसी को यह जो रूप स, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानी वाला याद है, उसको यह रूप याद करने में, ये जो प्रथम पुरुष की कर्ता है एतत् वाला, यह याद करने में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि ए ही हमने क्या क्या लगाया है पहले। जैसे ए और ए, तो यह पुल्लिंग में ऐसा है, स्त्रीलिंग में ऐसा है, नपुंसकलिंग में एतत्। जैसे यहाँ हम लिखेंगे यह घोड़ा है। जैसे
हम यहाँ लिख दें कि यह घोड़ा है दोस्तों। तो घोड़ा शब्द हमें देखना है क्या है, घोड़ा शब्द क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग है। तो यहाँ घोड़ा ऐसा है, घोड़ा संस्कृत का अश्व है, ऐसा है अश्व है। यहाँ हम लिख दे जैसे यह बालिका, यह बालिका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ देखना है बालिका जो स्त्रीलिंग है, तो यह एक वचन है, बालिका एक ही है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसा, यही बात है, स्त्रीलिंग वाली एक वचन में ऐसा लिख देंगे। और बालिका का यहाँ पर हम क्या करेंगे, बालिका का बालिका लिखेंगे। दोस्तों अगर यहाँ आ जाए ये सब पुस्तक हैं, ये सब क्या है, पुस्तक हैं। तो हमें यहाँ देखना है ये सब किसका होगा, ये सब होगा दोस्तों एते, एता, एतानी, इन तीनों का। तो हमें क्या देखना है, हमें अगली जो संज्ञा है उसको देखना है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है। तो दोस्तों पुस्तक जो शब्द है वह संस्कृत भाषा में नपुंसकलिंग है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसा है, यह, एतो, एते, यह पुल्लिंग में जो है यह नहीं आएगा, यह पुल्लिंग वाला नहीं आएगा, यह स्त्रीलिंग वाला भी नहीं आएगा। तो नपुंसकलिंग का हमें देखना है क्या, बहुवचन। ये सब पुस्तक जो यहाँ शब्द दिखाई दे रहा है, पुस्तक अगर अलग लिखें तो पुस्तक का हिंदी में शब्द होगा, बहुवचन होगा पुस्तकें। यहाँ हमें पुस्तक से नहीं पता चल रहा कि यहाँ एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि एक वचन है, बहुवचन है, ये बहुवचन है। तो पुस्तक अगर बहुवचन है तो एतत् शब्द का हमें यहाँ लिखना होगा बहुवचन। तो यहाँ दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एतानी, यानी ये सब, एतानी ये सब। और पुस्तक का भी बहुवचन, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। हम क्या लिखेंगे, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इसी प्रकार दोस्तों हम अगला जो उदाहरण देखते हैं, जो प्रथम पुरुष के कर्ता तत् का यह और एतत् का यह। और इसके अलावा हम और देखते हैं आगे प्रथम पुरुष के जो कर्ता है वे कौन कौन से हैं। तो हम दूसरे पेज पर देखते हैं। तो दोस्तों अगले पेज पर हम देखते हैं इदम का, यानी इदम जो लिखा है, इदम, इदम, इदम शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या होता है, यह। यानी एतत् का अर्थ तो यह और इदम का अर्थ यह, तत् का अर्थ वह। तो वही बात, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग अयम, इमौ, इमे, स्त्रीलिंग इयम, इमे, इमः और नपुंसकलिंग इदम, इमे, इमानि। दोस्तों इन तीनों का अर्थ होता है यह, और इन तीनों का अर्थ ये दोनों, ये दोनों। और इन तीनों का अर्थ क्या होता है, ये सब। इन तीनों का अर्थ क्या है, ये सब है। तो अब बात करते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं यह छात्र है, यह छात्र है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यह छात्र है, छात्र शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ हम लिखेंगे अयम, अयम छात्र का एक वचन, छात्र है, अयम छात्र है। अब दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं अयम का मैं, जैसे ए, ये और मैं, और उसके बाद छात्र। तो हमें यहाँ देखना है यहाँ क्या है, यहाँ व्यंजन है। अगर यहाँ व्यंजन हो, अगर यहाँ क्या हो दोस्तों, अगर यहाँ व्यंजन शब्द हो तो ये मैं है वह यहाँ ऊपर जाएगा, अनुस्वार लगेगा, यह मैं आगे नहीं आएगा। अगर यहाँ क्या हो, अगर यहाँ स्वर हो तो यहाँ पर अयम आएगा, यहाँ क्या आएगा, अयम आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ हम लिखें ये दो या ये दोनों बालक हैं, ये दोनों बालक हैं। तो ये दोनों बालक हैं, बालक यहाँ पुल्लिंग है। तो यहाँ हम देखेंगे पुल्लिंग में द्विवचन इमौ, क्या देखेंगे, इमौ। और बालक का द्विवचन बालकौ, बालक का द्विवचन क्या होगा, बालकौ। अब दोस्तों हमने पहले देखा है ये दोनों किसका होता है, जो हमने पढ़ा है एतत् वाला,
एतत् वाला हमने पढ़ा है पहले, उनका भी यह दोनों होता है, और इमों का अर्थ भी यह दोनों होता है। तो अगर यहाँ लिखें ये सब बालक हैं, तो दोस्तों यहाँ देखना है बालक शब्द पुल्लिंग है, और बालक शब्द पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के साथ साथ बालक शब्द बहुवचन भी है। तो हमें देखना है बालक पुल्लिंग का बहुवचन, तो ये जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग का हमें देखना है इमे वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे इमे, और बालक का बहुवचन बालका, बालक का क्या होगा दोस्तों, बहुवचन बालका। इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं, जैसे यह अध्यापिका, यह अध्यापिका, यह अध्यापिका है, तो यह किसका होगा, स्त्रीलिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग एक वचन हमें देखना है, क्योंकि यह अध्यापिका है। तो यहाँ हमें यह शब्द से पता चल रहा है कि एक वचन है या द्विवचन है या फिर बहुवचन है। तो यह एक वचन है, तो हम यहाँ लिखेंगे इयम, इयम, और अध्यापिका, इयम अध्यापिका, इयम अध्यापिका। दोस्तों यहाँ लिखेंगे इयम अध्यापिका। यहाँ मैं को हलंत लिखा है, क्यों, क्योंकि आगे सवर है। जैसे यहाँ लिख देंगे हम ये दोनों अध्यापिका है, ये दोनों अध्यापिका है, ये दोनों अध्यापिका हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे ये दोनों अध्यापिका है, तो अध्यापिका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो अध्यापिका शब्द क्या है, अध्यापिका शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ हम देखेंगे स्त्रीलिंग ये दोनों किसका होता है, इयम का यह, इमे का ये दोनों, इमे का ये दोनों होता है स्त्रीलिंग में द्विवचन में, और इमे पुल्लिंग में होता है बहुवचन। तो हमें यहाँ क्या देखना है, हमें यह देखना है कि अध्यापिका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो अध्यापिका जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है, तो हमें स्त्रीलिंग वाला ही देखना है। इमे का अर्थ होगा ये दोनों, यहाँ ये दोनों किसका होगा, इमे का। और अध्यापिका का द्विवचन दोस्तों क्या होता है, अध्यापिका अध्यापिके, अध्यापिका अध्यापिके, छात्रा छात्रे छात्रा, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिका, लता लते लता, बालिका बालिके बालिका। इस प्रकार से दोस्तों रूप चलता है, वो रूप आपको याद करना है। और जैसे हम यहाँ उदाहरण देखते हैं दूसरा, जैसे यहाँ लिखते हैं हम यह फल, यह फल है, तो फल शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, यह शब्द नपुंसकलिंग है, तो फल एक ही है। तो यहाँ हम लिखेंगे इदम, और फ आगे व्यंजन है, तो इसको लिखेंगे इदम फलम। अगर यहाँ लिख दें हम ये सब फल हैं, ये सब फल हैं। दोस्तों यहाँ हम ये सब फल हैं, तो ये सब फल हैं, फल बहुवचन है और नपुंसकलिंग का है, तो ये सब किसका होगा, ये सब होगा नपुंसकलिंग बहुवचन। तो किसका, इमानी, ये सब, और फल शब्द का बहुवचन फलानी। इनके अलावा ये जो हमने लिखा है एतत् वाला, तत् का सैतौ ते, एतत् वाला ऐसा ऐसौ एते, यानी सैतौ ते साते ता तत्ते ताने, ऐसा एतो एते ऐसा एते एताः, एतत् एते एतानि। और इनके बाद हमने यह लिखा है, हमने ये जो लिखा है अयम इमौ इमे, इयम इमे इमा, इदम इमे इमानि। इनके अलावा प्रथम पुरुष के कर्ता और कौन कौन से होता है दोस्तों, तो इनके अलावा प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं संज्ञा शब्द। जितने भी संज्ञा शब्द हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी जो संज्ञा शब्द बच गए वो सारे के सारे क्या है, वे सभी के सभी प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं हम छोटा सा, जैसे राम, श्याम, कविता, इस प्रकार से जो भी है ये सारे के सारे कौन सी में आते हैं। जैसे राम का राम है, श्याम का श्याम है, और कविता का कविता, हरि का हरि, और मोहन का मोहन। इस प्रकार से हम जितने भी संज्ञा शब्द देखते हैं वे सारे के सारे, यानी वे सभी के सभी प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले पेज पर मध्यम पुरुष के कर्ता, यानी प्रथम पुरुष के कर्ता हमने लिख दिए, हमने देख भी लिए, हमने सीख भी लिया, और हम बात करते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता की कि मध्यम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है। तो
युष्मत, युष्मत, युष्मत का अर्थ होता है तुम। युष्मत का अर्थ क्या है? तुम, यानी एक वचन में होगा त्वम और द्विवचन में होगा युवाम और बहुवचन में होगा यूयम। त्वम युवाम यूयम। तो त्वम का अर्थ क्या है? तुम। त्वम का अर्थ क्या है? तुम, एक वचन में, और युवाम तुम दोनों। त्वम युवाम तुम दोनों, और यूयम का अर्थ है तुम सब, तुम सब। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में समान होगा। पुल्लिंग होगा तो भी त्वम होगा और स्त्रीलिंग होगा तो भी त्वम होगा। जैसे यहाँ उदाहरण देखते हैं, तुम बालक हो, तुम बालक हो। तो यहाँ तुम बालक हो, बालक शब्द एक वचन है। तुम बालक हो तो यहाँ हम लिखेंगे त्वम बालक का एक वचन बालकः। अगर यहाँ हो तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों बालक हो। अगर यहाँ उदाहरण हो हिंदी का, तुम दोनों बालक हो, तुम दोनों बालक हो। तो तुम दोनों का त्वम युवाम, त्वम युवाम, बालक का द्विवचन बालकौ। अब दोस्तों हमें यहाँ देखना है स्वर है या व्यंजन है। यहाँ क्या है? बालक का वह व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण है तो यहाँ पर युवाम का मैं ऊपर आएगा और यह शुद्ध शब्द होगा युवाम, त्वम युवाम, और बालक का फिर होगा बालकौ। इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से देखते हैं तुम सब। जैसे तुम सब, तुम सब बालक हो, तुम सब बालक हो। तो तुम सब का क्या होगा? त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, यूयम तुम सब। बालक का बहुवचन क्या होगा? बालक का बहुवचन होगा बालका, तुम सब बालक हो। इसी प्रकार देखते हैं जैसे स्त्रीलिंग हो, जैसे तुम बालिका, तुम बालिका हो। तो त्वम बालिका का बालिका, त्वम बालिका। अगर दो बालिका हो तो त्वम, यानी तुम दोनों, इस प्रकार से हो तुम दोनों, तुम दोनों बालिका, तुम दोनों बालिका हो। तो दोस्तों यहाँ होगा तुम दोनों का द्विवचन त्वम युवाम, त्वम युवाम। बालिका का द्विवचन होगा बालिके, बालिका बालिके। इसी प्रकार अगर बहुवचन हो, जैसे तुम सब, तुम सब बालिका हो। इस प्रकार से अगर उदाहरण हो तो तुम सब का क्या होगा? त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। बालिका का बहुवचन होगा बालिका, बालिके बालिका, तुम सब बालिका हो। इस प्रकार से। अब यहाँ हम देखते हैं अगले पेज पर दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं अस्मद। अस्मद, अस्मद का अर्थ है मैं। संस्कृत में अस्मद का अर्थ होता क्या है? मैं। वही बात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ होगा अहम, अहम आवाम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, हम दोनों, और वयम का अर्थ है हम सब। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। जैसे हम इनका उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं अध्यापक, मैं अध्यापक हूँ। तो इसका संस्कृत में क्या बनाएंगे? अहम। अध्यापक का संस्कृत में अध्यापक है, मैं अध्यापक है, अहम अध्यापक है, मैं अध्यापक हूँ। जैसे यहाँ पर मैं छात्र हूँ। तो अहम और छात्र का छात्र है। दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं, जैसे हम दोनों या हम सब, हम सब बालक
हैं, हम सब बालक हैं। तो हम सब किसका होगा, अहम अवम वयम का, वयम हम सब, और बालक का फिर बहुवचन बालका, वयम बालका। इस प्रकार से इनका होगा। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, हम दोनों बालिकाएं हैं, हम दोनों बालिकाएं हैं। जैसे हम दोनों बालिकाएं हैं, तो हम दोनों बालिकाएं हैं, यहाँ बालिकाएं स्त्रीलिंग है, तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई असर नहीं पड़ता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होता है दोस्तों। तो हम दोनों का अर्थ क्या होगा, अहम आवाम, आवाम किस क्या होगा, आवाम, हम दोनों का आवाम, और बालिका का फिर होगा द्विवचन, बालिका बालिके। तो दोस्तों हमने देखा है संस्कृत भाषा में जो प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के कर्ता। तो प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होंगे, मैं और तुम, यानी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़ करके बाकी जितने भी संज्ञा शब्द बच गए वो, और यह और वह, वे सभी प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाएंगे। और जो बोलने वाला होता है, जो उत्तम पुरुष होता है, वह क्या होता है, वक्ता, बोलने वाला होता है। और मध्यम पुरुष श्रोता होता है, सुनने वाला होता है। और प्रथम पुरुष कौन सा होता है, जिसके विषय में अन्य, यानी जो अन्य है, जो ये वक्ता और श्रोता, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी जो संज्ञा शब्द कर्ता बच गए, वे सभी के सभी कौन से पुरुष में आएंगे दोस्तों, वे सभी के सभी प्रथम पुरुष में आएंगे। तो आज हमने सीखा है संस्कृत भाषा के अंदर, संस्कृत के अंदर हमने सीखा है पुरुष किसे कहते हैं, उनके भेद कितने होते हैं। संस्कृत भाषा में पुरुष 3 भेद होते हैं, आपने पढ़ा अच्छी प्रकार से। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर इस चैनल पर, हमारे विद्यालय के चैनल पर अगर नए हैं, तो इस विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं, ताकि अगले वीडियो में हम कुछ और सुधार कर सकें। तो दोस्तों कम से कम एक कमेंट ज़रूर करना, एक लाइक ज़रूर करना और हमें अवगत ज़रूर करवाना। धन्यवाद।